जहां शहीद सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीआरपीएफ 133 बटालियन में श्रद्धांजलि सभा सीएम हेमंत सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल चाईबासा में हुआ था आईडी ब्लास्ट, एक जवान इसमें शहीद हो गए और दूसरा मेडिका रांची में भर्ती। और कल आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शहनवाज, कितनी देर में ये श्रद्धांजलि सभा जो है शुरू हो जाएगी? सीएम क्या पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, 1:30 बजे का समय है। 1:30 बजे मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों यहाँ पर आएंगे, ऐसी सूचना मिली है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं, ये पार्थिव शरीर पहुंचा है अभी थोड़ी देर पहले। राजेश कुमार का पार्थिव शरीर है। वो जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कितना जियाला नौजवान था शहीद राजेश कुमार, और आज उन्होंने शहादत दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है देश के लिए। और नक्सलियों से लोहा लेते हुए आईडी ब्लास्ट का शिकार हुए और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। आप जो देख रहे हैं जहां पर ये पार्थिव शरीर रखा हुआ है, ये एक शहीद स्थल है जो कोबरा बटालियन 133 पुलिस सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बहुत ही मार्मिक है, जो लौट के घर ना आए। अब आप समझ सकते हैं कि जो ड्यूटी पर गए और वहाँ से दिवंगत हो गए, हमसे बिछड़ गए। एक नहीं, टोटल 35 नाम इधर और 34 नाम इधर, यानी इतनी बड़ी शहादत की तादाद आपको यहाँ पर मैं दिखा पा रहा हूँ, जिसमें हर प्रांत के लोग हैं शामिल। जो सीआरपीएफ अपने आप में एक नेशनल फोर्स है और वहाँ पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मान्यताओं के जवान, सबकी तस्वीर भी लगी हुई है। इसमें विजय कुमार राय भी हैं, मोहम्मद मोइज़ भी हैं, जाहिद खान भी हैं, के चौधरी भी हैं, विनोद कापरी भी हैं, सुनील कुमार भी हैं, दामू टुड्डू भी हैं, दिलीप रंगिया भी हैं। और उन्हीं में शामिल हुआ एक नया नाम राजेश कुमार का, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। कल जैसा कि आप जानते हैं, चाईबासा के टोंटो के जंगलों में 12 सवा 12 बजे के बीच जवानों को लक्षित करके आईडी ब्लास्ट किया नक्सलियों ने। मिसिर बेसरा का दस्ता था, जिसे अनल भी कहते हैं, आधा दर्जन उसके नाम है। उससे फाइनल लड़ाई चल रही है। एक ज़माने से वहाँ पर मुठभेड़ हो रहा है। अपने आप को हारता हुआ देखते हुए नक्सलियों ने पूरे जंगल में आईडी लगा दिया है। आईडी लगाने की वजह से ऐसा है कि मूवमेंट बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं पर लक्षित करके वो आईडी को ब्लास्ट करते हैं, जिसमें ग्रामीण भी मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं। और उसी का शिकार हुए ये दोनों जवान। एक का तो इलाज मेडिका में चल रहा है, वो पूरी तरह से होश-ओ-हवास में है और वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। और दूसरे राजेश कुमार हैं, जो वहीं ब्लास्ट के ही स्थान पर ही चेथड़े उड़ गए थे इनके, और दिवंगत शहीद हो गए हमारे राजेश कुमार, जो जिनका पार्थिव शरीर आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी देर पहले लाया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। 1:30 बजे समय निश्चित किया गया है, यहाँ पर आके श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि देंगे। और ये है वो टुकड़ी जो सलामी देगी अपने शहीद भाई को, अपने शहीद कलीग को। और आप देख सकते हैं एक बेहद दुख भरा ये मोमेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर कैंप में उपस्थित है। ये यहाँ पर अफसर्स पहुँच रहे हैं एक एक करके, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोटोकॉल बेस्ड ये कार्यक्रम है, जिसमें डीजी भी शरीक होंगे, सीआरपीएफ के डीजी भी आएंगे। और किसी जवान की जो शहादत होती है, ये उस प्रदेश का सबसे बड़ी घटना के तौर पर इसको लिया जाता है। इससे आज के दिशा में, आज के वक्त में, आज के लम्हे में इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। आप देखें, वही ये फूल हैं जो जीडी राजेश कुमार के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए जाएंगे। और मेहमान कौन कौन आ रहे हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये वो टुकड़ी है जो सलामी देगी, कई बार रिहर्सल भी कर चुकी है। और राजेश कुमार का शव, पार्थिव शरीर यहाँ से जब श्रद्धांजलि हो जाएगी
तो फिर छत्तीसगढ़ पूरे सम्मान के साथ उनको रवाना कर दिया जाएगा, जहां फिर उनके पैतृक स्थान पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये एक बेहद ही दुख भरा लम्हा है, लेकिन मैं जैसा पहले कह चुका हूँ कि शहादत की परंपरा है सीआरपीएफ की, कोबरा बटालियन की, और जब भी शहादत होती है जो जवानों में एक नई सुफुर्ती, नई ऊर्जा का संचार कर जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई शहादत से घबरा जाता हो। जैसे ही शहादत होती है उस पूरी टुकड़ी की, उस पूरे कैंप की गरिमा बढ़ जाती है और देश के लिए, देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए उनका जज्बा और जवान हो जाता है। झारखंड में कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जब कहीं न कहीं से कोई शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर ना आता हो। जम्मू कश्मीर से यहाँ आता है, मणिपुर से यहाँ आता है, छत्तीसगढ़ के जो डेंस फॉरेस्ट में एक ज़माने से कई दशकों से जब भी एक जवान शहीद होता है एक बड़ा नुकसान है ये राज्य के लिए, देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज। हम आपसे फिर जुड़ेंगे जब श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।